शाखा जो देवलथल में है, इस शाखा में आए हुए हमारे साथ यहाँ पर सम्मानित सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सभी को बच्चों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन लोग हैं। वैसे चेहरे से तो शायद आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ पर मेरे बगल में है श्रीमान विनोद देवबा जी, जो पेशे से शिक्षक हैं। अलगला प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पर टीचर हैं। घर इनका लोहागोड़ है, आप सभी जानते हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। हमारे साथ तो काफ़ी लंबे समय से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे विजय पांडे जी हैं, जो चौपता से हैं। शायद आपने कभी देवलथल में केक खाया होगा, जो यहाँ के केक बनते हैं, तो इन्हीं की फैक्ट्री में बनते हैं केक। और इनका अपना और भी बिजनेस है। ये कुल मिला के बिजनेसमैन है और यहाँ पर किसी भी सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। साथ में है कंचन सामंत जी, जो बहुत पहले से यहाँ पर सामाजिक दायरे में हर जगह पर साथ देते हैं। और इन्होंने शायद मेरे ख्याल से लखनऊ से पढ़ाई की है सर ना जी, लखनऊ से पढ़ाई की है। और मुझे उम्मीद है कि इनको जो भी वहाँ पर इन्होंने सीखा होगा, समय समय पर यहाँ पर आके बच्चों को बाहर के क्षेत्र के बारे में भी जानकारी देने का कृपा करेंगे। साथ में हमारे हैं नरेश पांडे जी, जो हालांकि आप लोग बिजनेस के रूप में देखेंगे तो वो एक वहाँ पर उनकी दुकान है, आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सोसाइटी में कार्यरत शिक्षक हैं, मैं उनसे ज़रूर बोलता हूँ कि इनकी पोस्ट को देखो, फेसबुक के पोस्ट को। तो इनको जब मैं फेसबुक का पोस्ट दिखाता हूँ, हमारे जो भी शिक्षक के बंधु हैं, मैं इनको कहता हूँ कि ये अगर इस पोस्ट को पढ़ना है, समझना है, तो आपको पहले अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। अब फेसबुक में तमाम चीज़ें हैं। एक तो रील बनती है, आप देखते होंगे, डांस वगैरह सब चीज़ चलता है। एक होती है कई चीज़ें कमेंट लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं आज ऐसा है वैसा, या किसी अन्य चीज़ में, तो उसके अंदर बहुत गहराइयाँ होती है। तो आखिर क्यों लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पता होना चाहिए हमें, तभी हम समाज में अच्छा बेहतर विकास कर सकते हैं। तो आपके हम पोस्ट देखते हैं और प्रेरणा देते हैं लोगों को कि आप जो भी पोस्ट लिखते हैं उसके अंदर बहुत चीज़ें, बहुत अंदर तक उसका मैसेज होता है। उसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा सामाजिक कार्य में आगे बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। साथ में हैं श्रीमान सुरेंद्र बछड़ा जी, रहने वाले बिडरा से हैं। यहाँ पर उनका खुद का बिजनेस भी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये सामाजिक कार्यकर्ता और विधिक सेवा मतलब जैसे सपोज करो तुम्हें अगर यहाँ किसी को पिटाई कर दी किसी ने, तो आप लोग अपने घर में बोलते हो ना कि पापा ये मेरे को इसने मार दिया, उसने मार दिया। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब थोड़ी जाते हैं पापा के पास, फिर जाते हैं थाने में जाते हैं। ना थाने में भी वहाँ फैसला नहीं होता, फैसला होता है कोर्ट में। तो कोर्ट में जब फैसला होता है तो ऐसे कई गरीब लोग होते हैं जो कोर्ट में नहीं जा सकते, पैसा नहीं होता है, ऐसे समस्याएं समझ नहीं सकते। तो हर गांव में विधिक ऐसे सेवा करके व्यक्तिगत रूप से बनाए गए हैं, शायद वॉलंटियर रूप में। तो वो उनमें से एक यहाँ से श्रीमान सुरेंद्र बिस्ला जी है। सामने है हमारे श्रीमान ज्ञानी सर, जो पेशे से शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। और ये केदारेश्वर करके एक जगह है, वहाँ पर एक टीचर हैं। केदारेश्वर यानी कि मोहानी के पास से मोहानी से जस्ट पहले पड़ता है, तो वहाँ पर वो शिक्षक है। साथ में हमारे श्रीमान गोकुल कुमार जी हैं, जो सामाजिक कार्य में हमेशा हर जगह बढ़ चढ़ के कार्य में हिस्सा लेते हैं। और इनका एक खासियत देखा मैंने, हमारे सोसाइटी की कोई भी पोस्ट हो, सबसे पहला अगर लाइक है तो श्रीमान गोकुल जी का है। तो इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। तो मैं अब सभी जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द यहाँ पर अपने विचार रखें और इन बच्चों को आशीर्वाद दें। सबसे पहले मैं श्रीमान देवबा जी से प्लीज। यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथि और संस्था के अध्यापकगण और हमारे प्यारे बच्चों, आज हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, उसके लिए सोसाइटी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग यहाँ पर घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आपको पता ही है कि यह कार्यक्रम हमारे संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। और एक छोटी सी अपील आप लोगों से मैं ये करना चाहूँगा कि झंडा तो हम फहराएंगे ही अपने घरों में, जो आज से 13 तारीख से आरंभ हो चुका है। तो साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस झंडे का जरूर सम्मान हो। और जब वो झंडा उतारें तो पूर्ण सम्मान के साथ उसे घर में रखें, या आपको अगर बहुत ज़्यादा समय हो गया, खराब हो रहा है, तो उसको नष्ट अगर करना है तो उसको भी पूर्ण सम्मान के साथ, क्योंकि ये हमारी एक राष्ट्रीय शान है
तो शान को बनाते हुए इस झंडे को हम फहराएंगे और इसे पूर्ण सम्मान भी देंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सभी से निवेदन भी रहेगा कि 15 अगस्त के बाद जब झंडा आप लोग रखेंगे बड़े सम्मान से रखेंगे। अगर कट फट गया हो तो उसको एकांत जगह पर नष्ट करना है, ठीक है। तो श्रीमान यहाँ पर पांडे जी, आप सभी का यहाँ पर आभार प्रकट करते हुए मैं सबसे पहले माननीय सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के प्रबंधक महोदय का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाया। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हैं। उम्मीद करते हैं कि यह महोत्सव सार्थक होगा और हम सब लोग बेहतरीन ढंग से हर साल मनाएंगे। और विशेष रूप से मैं सोसाइटी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों को इतने बेहतर शिक्षकों के साथ यहाँ पर पढ़ाई दे रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो बहुत ही नेक कार्य है। मैं इनके इस कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भविष्य में बड़े होकर के आप लोग भी इसी तरह के कार्य करेंगे जिसकी समाज को जरूरत होगी। यही इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत। सर प्लीज आप भी आज के इस कार्यक्रम के हमारे परम आदरणीय कमल भाई सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के प्रबंधक, सबसे पहले आपके आभारी हैं कि आपने क्षेत्र में इस प्रकार से इन हमारे भावी बच्चों के लिए एक अच्छा सा यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस की जो व्यवस्थाएं की हैं, जो बच्चों में एक उत्सुकता देखी जा रही है, वो वास्तव में आप एक बहुत पुनीत कार्य समाज के लिए कर रहे हैं। और जैसा कि बच्चों अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके लिए बड़े जोर शोर से बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे कार्यक्रमों में लगातार पार्टिसिपेट करें। आप लोगों को बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि कमल भाई ने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी हैं। बच्चों, ऐसा है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा से बड़ा कोई उसका आभूषण नहीं है, शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप लोगों को मौका मिला है, आप लोगों के पास संसाधन है, इतना आप लोगों के साथ त्याग कर रहे हैं, इतने आप लोगों के साथ गुरुजी लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये आपकी उम्र है, क्योंकि छोटा पौधा जब होता है उसको हम खाद पानी सब चीज़ें अगर समय से देंगे तो जब बड़ा पेड़ होगा तो पूरे फल देगा हमें। तो इसलिए तुम्हारी ये उम्र है कि अगर तुम्हें अभी पूरा जो भरण पोषण मिल रहा है ये आप लोगों के भविष्य में काम आएगा। आप लोग निरंतर भविष्य में तरक्की करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर प्लीज सर आप भी 2 शब्द कहें और सभी को आशीर्वचन देते हैं। सोसाइटी के प्रबंधक कमल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सोसाइटी के अध्यापकगण, बच्चे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में ये कह सकते हैं आपको शुभकामनाएं हैं। और कार्यक्रम है झंडा रोहण का। झंडे का अपना एक इतिहास है। इस झंडे के लिए, इस झंडे को लेके देश की आज़ादी में लोगों ने अपनी जानें दी है। गोलियां चलती थी, लोग झंडा लेके चलते थे। तो इस प्रकार से इस तिरंगे का ये सम्मान है। जैसे कि लोगों ने कहा अभी, देवपा जी, बछड़ा जी, लोगों ने ये कि हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। तिरंगा हमारी शान है और इसको कभी भी हमें सम्मान देना चाहिए। कमल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं कमल भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ के बच्चों के लिए जो ये कोचिंग क्लासों की व्यवस्था की है, उसके लिए सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि देखो इतने बच्चे, क्योंकि मूंगाछिना जा नहीं सकते हैं और उनके लिए यहाँ व्यवस्था की है, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो जो आज ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए तिरंगा हमारी शान है और हमारी शान थी और हमारी शान रहेगी। तो आप लोग भी इसी सम्मान के साथ रहिए और उस तिरंगे का सम्मान कीजिए। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस यही है कि जो ये अमृत महोत्सव चल रहा है,
आप भी इसका हिस्सा बनिए और अब अपने घर में तिरंगा फहराइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल भाई। मैं आपका धन्यवाद। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। मेरी जान